नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसके लिए हमारे जो राजस्थान का भूगोल है, नवीन भूगोल है दोस्तों 50 जिलों के अकॉर्डिंग, उसकी आज हमारे क्लास नंबर 8वीं रहने वाली है। इससे पहले जो क्लास 7वीं थी उसके अंदर हमने पढ़ा था जो राजस्थान की नदियां हैं उसका पार्ट फर्स्ट। आज रहने वाला है दोस्तों जो राजस्थान की नदियां हैं उसका भाग दूसरा, और एक क्लास और होने वाली है राजस्थान की नदियों के दोस्तों। जो आपके राजस्थान का अफवाह तंत्र है संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास के अंदर। और दोस्तों जो नवीन जिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासें चल रही है आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर दोस्तों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास साबित रहने वाली है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। संपूर्ण दोस्तों जो आरबीएसई और एनसीईआरटी का निचोड़ है कक्षा 6 से 10 तक का दोस्तों, वह इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली नदी कौन सी है? बनास। बनास का उपनाम क्या है दोस्तों, बताइए। उपनाम वशिष्ठ वर्णवासा या वन की आशा। उद्गम वरों का मठ या खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर। कितनी? इससे पहले बनास की कुल लंबाई थी 480 किलोमीटर मानी जाती थी। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? बनास नदी। अगला, ये राजस्थान की सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। कौन सी है? बनास नदी सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी। सर्वाधिक जिलों में बहती है। कितने जिलों के अंदर? 7 जिलों के अंदर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी सर्वाधिक जिलों के अंदर बहती है 7 जिलों के अंदर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। समापन कहां होता है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिलती है। यहीं पर चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। कौन सा है? चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी संगम। कहां? रामेश्वरम। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट, ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? बनास। बनास नदी टोंक में सर्पाकार बहती है। वह टोंक जिले को 2 भागों के अंदर काटती है। कौन सी नदी काटती है? बनास नदी। बनास किनारे शहर नाथद्वारा, रेल मगरा, मात्रकुंडिया, बिसलपुर और टोंक है। बनास पर बने बांध कौन से बनास नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं? बागेरी का नाका बांध कहां? राजसमंद के अंदर। नंदसमंद बांध राजसमंद, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़, जिसे बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। बिसलपुर बांध देवली, केकड़ी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से निर्मित किया गया है। और इसरदा बांध यह कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला दोस्तों जो बनास नदी के ऊपर जो बनता है त्रिवेणी संगम, बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। पहला बनाती है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बनास, बेड़च और मेनाल मिलती है। दूसरा मिलती है राजमहल टोंक के अंदर, जहां मिलती है बनास, खारी और डाई, यही बिसलपुर बांध बना हुआ है। और तीसरा है देवदाम टोंक, जहां बनास, बाड़ी और मासी मिलती है। तो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? बनास नदी बनाती है। अगला, बनास की सहायक नदियां व मिलने के स्थान। दोस्तों कौन सी जो बनास की सहायक नदियां हैं कौन से स्थान पर आकर मिलती है? पहली है दोस्तों बेड़च। बेड़च कहां मिलती है? बिगोद के अंदर। बांडी कहां मिलती है? देवदाम के अंदर। मासी, देवदाम, मोरेल, खंडार, सवाई माधोपुर के अंदर। डाई मिलती है राजमहल टोंक के अंदर। ढील मिलती है सवाई माधोपुर के अंदर। खारी मिलती है राजमहल टोंक के अंदर। कोठारी, नंदराय, भीलवाड़ा के अंदर। मेनाल, बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर। और चंद्रभागा चित्तौड़ के अंदर। अब दोस्तों जो सहायक नदियां हैं, पहली है दोस्तों बेड़च या आयट। इसके उद्गम स्थान कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। समापन बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है। आयड़ नदी उद्गम स्थल से रहकर उदय सागर झील उदयपुर तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, तथा उदय सागर झील के निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है दोस्तों। परवा वाले जिले उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। कुल लंबाई 190 किलोमीटर। कितनी? 190 किलोमीटर। आहड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ के किनारे पे है। बालातल सभ्यता उदयपुर बेड़च के किनारे है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ बेड़च के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी के संगम के समीप पर स्थित है।
अगला गोसुंडा बांध अप्पावास चित्तौड़ जो कौन सी नदी के ऊपर है, बेड़च के ऊपर। अगला सहायक नदियां बताइए दोस्तों, सहायक नदियां ओराई, गंभीरी, गुजरी, वागन, ये चारों चित्तौड़ में मिलती है, चारों चित्तौड़ के अंदर बेड़च के अंदर मिल जाती है जो सहायक नदियां हैं। अगली नदी कौन सी है, मेनाल या मेनाली नदी। उद्गम कहाँ होता है, मेनाल भीलवाड़ा के पास से, समापन बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। यहीं पर बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम है। मेनाल जलप्रपात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेराल नदी पर उद्गम स्थल के समीप ये जलप्रपात स्थित है। जो मेनाल जलप्रपात है कौन सी नदी पर है और कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न की अगली नदी कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थान कहाँ, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, समापन नंदराय नामक स्थान कोटड़ी शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। लंबाई 145 किलोमीटर। प्रवाह वाले जिले कौन से हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। इसके ऊपर मेजा बांध भी है। मेजा बांध भीलवाड़ा में मेजा की पाल पर ग्रीन माउंट नामक पार्क विकसित किया गया है, जिसे भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इस बांध का निर्माण किया गया है। अगला सभ्यता कौन सी है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। यह नदी भीलवाड़ा शहर के पास से निकलती है, कौन सी, कोठारी नदी। अगली कौन सी नदी है दोस्तों, अगली नदी है खारी नदी। उद्गम कहां से होता है, बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से। प्रवाह वाले जिले राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी और टोंक। कुल लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर। समापन राजमहल, देवली, टोंक के पास में। अगला आसिंद कस्बा खारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा आसिंद कस्बा खारी नदी के किनारे है, नारायण सागर बांध जालिया दीतिया गांव ब्यावर में है। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा के पास में। सहायक नदियां मानसी जो भीलवाड़ा से आती है। अगली नदी कौन सी है दोस्तों, बांडी नदी। सामोद व अल्मोद की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, जयपुर टोंक जिलों में बहती है। कौन सी, बांडी नदी। देवदाम टोंक में, ये बनास में मिल जाती है। कौन सी, बांडी नदी। नोट, राजस्थान में बांडी नाम से 3 नदियां हैं। पहली बांडी नदी लूणी नदी की सहायक नदियां जो पाली में बहती है। दूसरी एक बांडी नदी अजमेर की फौज सागर झील में भी गिरती है। अगली नदी कौन सी है, मानसी नदी जो सिलोरा की पहाड़ियां किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, देवदान टोंक में बनास में मिल जाती है। और सहायक नदियां कौन सी है, सहोदरा नदी। सहोदरा नदी उद्गम अराय गांव की पहाड़ी अजमेर से निकलती है, अजमेर व टोंक में बहती टोरडी सागर बांध टोंक में बढ़ती है। डुडिया गांव टोंक में मानसी नदी में मिल जाती है दोस्तों। अगली नदी कौन सी है, मोरेल नदी। उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियां बस्सी जयपुर ग्रामीण जिले से, जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर और 3 जिलों के अंदर बहती है, जयपुर ग्रामीण, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर। कौन सी, मोरेल नदी। समापन खंडार सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी ढूंढ और काली सिंध। कौन सी, ढूंढ और काली सिंध। और मोरेल बांध जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट्स में इसे दौसा में बताया गया है। अगला काली सिंध नदी उद्गम केला देवी की पहाड़ियां करौली से, समापन हाड़ौती गांव करौली सवा माधोपुर की सीमा पे महरोल में मिल जाती है। मोरेल के अंदर केला देवी मंदिर करौली काली सिंध के किनारे पे स्थित है। कौन सा, केला देवी का मंदिर जो करौली जिले के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। अगला गंभीरी नदी उद्गम जावैद की पहाड़ियां रतलाम एमपी से, राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करते हैं। यहीं पर गंभीरी बांध निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में बना है। यह राजस्थान में केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बहती। कौन सी, गंभीरी नदी। चित्तौड़गढ़ किले के पास से गुजरती हुई चित्तौड़गढ़ शहर पार करने के बाद ये बेड़च में मिल जाती है। कौन सी, गंभीरी नदी। अगली नदी है दोस्तों बाण गंगा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। कौन सी, बाण गंगा नदी। रामगढ़ बांध में गिरने से पहले ये नदी ताला गांव से पास से बहकर गुजरती है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। उद्गम बिहार की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। राजस्थान में पहरवा जो राजस्थान के अंदर बाण गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा और भरतपुर के अंदर। समापन कहाँ होता है, पूर्व में से नदी का समापन फतेहाबाद आगरा यूपी में यमुना में होता था। वर्तमान समय में बाण गंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। और वर्तमान में बाण गंगा की आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं बन गई है। नहरें कौन सी है, उचैनी और पैथनी नहरें बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड बाण गंगा नदी के किनारे। सहायक नदियां कौन सी है, गुमटी नाला और सूरी और पलोसन नदी। अगली कौन सी नदी है दोस्तों, अगला है बाण गंगा के ऊपर कौन से बांध बने हुए। पहला बांध है दोस्तों जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर। इससे पहले जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति इसी बांध से करवाई जाती थी। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राम सिंह द्वितीय के द्वारा। गुलाब की खेती के होने के कारण जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ढूंढाड़ का पुष्कर। किसको, जमुआ रामगढ़ को।
अजान बांध भरतपुर घना पक्षी विहार को जलापूर्ति कराता है। लालपुर बांध भरतपुर बाणगंगा नदी पर जगह जगह एनीकट बनाए जाने के कारण वर्तमान में इसे पानी लालपुरा बांध तक नहीं पहुंच पाता है। अगला गंभीरी नदी। जो गंभीर नदी है उसका उद्गम होता है नांदोती की पहाड़ियां करौली से। परवा करौली सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश रिठई गांव आगरा में यमुना में मिल जाती है। कौन सी? गंभीर नदी। और धौलपुर में इसे पार्वती नदी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे उटगन नदी के नाम से जाना जाता है। और श्री महावीर जी मंदिर करौली गंभीर नदी के किनारे स्थित है। पांचना बांध करौली गंभीर की 5 सहायक नदियां हैं, भद्रावती, भेसावट, माची, अट्टा और बरखेड़ा पर मिट्टी का बना है। कौन सा? पांचना बांध। अमेरिका के सहयोग से ये निर्मित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है। गंभीर की अन्य सहायक नदियां सेसा, पार्वती, खेर और जगर। कौन सी है? सेसा, पार्वती, खेर और जगर। अगली नदी पार्वती नदी। कौन सी? पार्वती नदी। उद्गम छावर की पहाड़ियां करौली से, लंबाई 123 किलोमीटर, परवा करौली धौलपुर से। करौली और धौलपुर में। समापन खड़गपुर धौलपुर में गंभीर में मिल जाती है। धौलपुर के अंदर जो गंभीर के अंदर पार्वती नदी मिल जाती है। पार्वती बांध अंगाई गांव धौलपुर पार्वती नदी के ऊपर। अगला राजस्थान में पार्वती नाम 2 नदी हैं। पार्वती के नाम से 2 नदियां। एक पार्वती नदी पहली है जो बारां और कोटा में बहती है। कौन से जिलों में? जो बारां और कोटा में मिलती है। और वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। दूसरी यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बाणगंगा और गंभीर नदी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यमुना के अंदर सीधा जल ले जाने वाली कौन सी राजस्थान की नदियां हैं? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। दोस्तों ये था हमारा आज का जो राजस्थान की नदी है। क्या राजस्थान की जो नदी है उसका पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2 आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों जो भी साथी हमारे क्लास के ऊपर पहली बार आ रहा है, यूट्यूब को चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और इस प्रकार के जो राजस्थान के अंदर नवीन जिलों के अकॉर्डिंग आपके भूगोल के नोट्स चल रहे हैं, वह संपूर्ण क्लास होने के बाद में आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।